नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। वन विभाग मुख्यालय से कई गोपनीय फाइलें गायब, जांच के आदेश। रानीखेत में बैंक एटीएम तोड़ने डाकघर की तिजोरी उड़ाने वाला सैनिककर्मी दबोचा। मुफ्त पानी पीने वालों को अब चुकाना पड़ेगा पैसा। 25,000 आंगनबाड़ी वर्करों को मिलेंगे नए स्मार्टफोन। शिक्षा मंत्री की घोषणा से उलझ गए तबादले। ऊर्जा निगम के इंजीनियर ने उठाया वरिष्ठता का मुद्दा। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर को किया गया शिफ्ट। बागेश्वर में कस्टडी से फरार वारंटी गिरफ्तार। अल्मोड़ा कैलाश यात्रा मार्ग का पड़ाव बनेगा डोलाश्रम। देहरादून में टैक्सी चालक ने चंडीगढ़ की युवती से किया दुष्कर्म। बद्रीनाथ हाईवे हेलंग से 12 घंटे बाद खुला। टेहरी में आज से सुरक्षा जवानों की होगी भर्ती। चारधाम भोले के भक्तों के लिए बर्फ काटकर बनाया गया रास्ता। गढ़वाल में कांग्रेस ने हनुमान चालीसा का किया पाठ। मानसखंड यात्रा के लिए मास्टर प्लान तैयार, धामी। अशोक शिलालेख को बौद्ध सर्किट से जोड़ा जाए। नमस्कार, खबरें विस्तार से। देहरादून वन मुख्यालय से जरूरी फाइलों गोपनीय दस्तावेज गायब कर दिए गए। नए मुखिया की तैनाती के बाद उसका खुलासा हुआ। इन फाइलों में विभाग के कई अहम दस्तावेज और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल है। सीसीएम मानव संसाधन निशांत वर्मा ने मामले में विभाग की जांच कमेटी गठित करते हुए मुख्यालय के सभी कार्यालयों में फाइलों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल वन मुख्यालय में सीसीएफ बनाग्नि निशांत वर्मा के पास सीसीएफ मानव संसाधन का भी अहम चार्ज है। ऐसे में उनके दफ्तर में बनाग्नि के अलावा कर्मचारियों से जुड़ी तमाम जरूरी फाइलें रहती हैं। गुरुवार से उनके दफ्तर से कुछ जरूरी फाइलें गायब मिली। सूत्रों ने बताया कि इन फाइलों में फिरूल से योजना, कोयला बनाने की प्रोजेक्ट, बनाग्नि के बजट, कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी और कई अन्य तरह के विभागीय प्रस्ताव और लेन देन के दस्तावेज। इन फाइलों में जो जानकारी और डेटा है वह थर्ड पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है। अंदेशा है कि फाइलें गायब करने में कुछ विभागीय कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। रानीखेत में नैनीताल बैंक, एचडीएफसी बैंक का एटीएम तोड़ने और पोस्ट ऑफिस की तिजोरी पार करने सिलसिलेवार वारदातों को दिल्ली में सेना के सिग्नल कोर में ट्रेडमैन के पद पर तैनात सैनिककर्मी ने अंजाम दिया। शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी सैनिककर्मी को गिरफ्तार कर वारदातों से पर्दा उठा लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने ऑनलाइन गेम की लत में फंसकर लाखों रुपए लुटाने के बाद एटीएम, डाकघर और एटीएम उड़ाने की योजना बनाई थी। आरोपी पर अल्मोड़ा में पहले भी कई तरह के केस दर्ज हैं। शुक्रवार को रानीखेत के पुलिस क्षेत्राधिकारी तिलक राम वर्मा ने पत्राधिकार वार्ता में चोरियों की वार्ता की सिलसिलेवार वारदातों का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि बीते शुक्रवार को बलना तिराहे पर चेकिंग के दौरान मचकाली से रानीखेत आ रही स्कूटी सवार नवीन सिंह बिष्ट निवासी ग्राम कोटुली पोस्ट दौलाघाट अल्मोड़ा के पास पेचकस, टॉर्च, हेक्सा ब्लेड, आयरन कटर मिला था। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह ट्रेडमैन पद पर दिल्ली में कार्यरत है। उसने दिल्ली पिछले दिनों कुछ वारदातें करने की बात भी कबूल की थी। देहरादून बिना किसी मंजूरी और बिना कोई सॉल्व के लिए निजी बोरिंग कर ट्यूबवेल से पानी का इस्तेमाल करने वालों को झटका लगने जा रहा है। अब इनसे भी वसूली की जाएगी। इसके लिए शासन ने जल संस्थान को निजी बोरिंग कर भूजल का इस्तेमाल करने वालों के लिए भी पानी के दरें तय करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में भूजल के दोहन को लेकर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। घरों से लेकर होटल, कॉलेज, अस्पताल, रिजॉर्ट, उद्योगों, स्टेडियम में बिना किसी मंजूरी के ही निजी बोरिंग कर ट्यूबवेल लगा दिए जाते हैं। इन दिनों ट्यूबवेलों से कितने पानी का इस्तेमाल हो रहा है, जिन क्षेत्रों में ये ट्यूबवेल लगे हैं और भूजल की क्या स्थिति है, इसे लेकर कोई निगरानी सिस्टम नहीं है। अब भूजल के इस दोहन को नियंत्रित करने और इसमें राजस्व वसूलने की तैयारी है। सचिव पेयजल नीतीश झा ने जल संस्थान को निर्देश दिए कि विभाग बिना मंजूरी के बने निजी ट्यूबवेलों से शुल्क वसूले। उनके लिए पानी के दरों का तय किए। किस संस्थान में पानी की कितनी खपत है और कितने ट्यूबवेल का इस्तेमाल कर पानी उपयोग में लाया जा रहा है, इसके अनुसार पानी की दरें तय की जाएंगी। प्रदेश की 25,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नए स्मार्टफोन मिलने जा रहे हैं। उनके साथ ही प्रदेश सरकार एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए भी 5 लाख तक लोन 50% सब्सिडी पर देने जा रही है। प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों का सारा वितरण अब मोबाइल फोन पर अपलोड होता है, जिसके लिए बाल विकास विभाग ने 2018 में केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता से आंगनबाड़ी वर्कर और निजी वर्कर को स्मार्टफोन उपलब्ध कराए थे। उनकी कुल संख्या 25,000 से अधिक है, लेकिन अब से फोन बेकार हो चुके हैं। इसलिए आंगनबाड़ी वर्कर फिलहाल निजी संसाधनों से काम चला रहे। इसी क्रम में राज्य सरकार ने केंद्र के पास फिर से स्मार्टफोन की डिमांड भेजी है। सूत्रों के अनुसार केंद्र ने बजट जल्द स्वीकृत करने के संकेत दिए हैं। इसके बाद राज्य सरकार स्मार्टफोन खरीदकर आंगनबाड़ियों को उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी वर्कर को ड्रेस भी उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार एकल महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भी योजनाएं चला रही है, जिसमें एकल महिला को स्वरोजगार के लिए 2 से 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा, जिस पर राज्य सरकार 50% सब्सिडी देगी। विभाग ने इसकी कैबिनेट प्रस्ताव तैयार कर लिया है।
देहरादून तबादलों को लेकर बढ़ती जा रही ढिलाई पर शिक्षकों में असंतोष बढ़ने लगा। जहां तबादलों की संख्या को लेकर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की घोषणा मुख्य सचिव समिति की सिफारिश की वजह से भ्रम का माहौल है। वही तबादला एक्ट तय कार्यक्रम के अनुसार भी शिक्षा अधिकारी कार्यवाही को पूरा नहीं कर पा रहे। 30 अप्रैल तक शिक्षकों से अनुरोध के आधार पर आवेदन ले लिए जाने चाहिए थे, लेकिन अब तक विभाग ना तो पात्र शिक्षकों की लिस्ट बना पाया, ना ही रिक्त पदों की सूची तैयार कर पा रहा है। राज्य के शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर सोहन सिंह मांझिला ने कहा कि तबादला सत्र में हर बार शासन और विभाग के स्तर पर भ्रम की स्थिति बनी रहती है। सरकार को जल्द से जल्द तबादला प्रक्रिया पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, न तो अब तक पात्र शिक्षकों की सूची जारी की गई और रिक्त पदों की संख्या का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। मांझिला ने सरकार से तबादला प्रक्रिया को एक्ट की सरणी के अनुसार कराने की मांग की है। समस्त रिक्त पदों पर तबादले करने और अंतर मंडलीय तबादलों की सुविधा भी देने की मांग की। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रघुवीर सिंह पुंडी ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने 10 वर्ष से ज्यादा अवधि से सुगम और दुर्गम क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों के साथ प्रतिशत तबादले करने की घोषणा की थी, जिसमें शिक्षकों को काफी उम्मीद बढ़ी थी। लेकिन तबादला एक्ट के तहत गठित मुख्य सचिव समिति ने केवल 15% तबादले करने की सहमति दी है। दोनों की बातों पर अब तक विधिवत आदेश जारी नहीं हो पाया है। पुंडी ने कहा कि इस साल सभी रिक्त पदों पर प्रमोशन किए जाने चाहिए, तभी जाकर दुर्गम में सेवाएं दे रहे शिक्षकों को तबादला कानून का वास्तविक लाभ मिल पाएगा। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर आवास खाली करा दिया गया। आवास में रहने वाले डॉक्टरों को होटल में शिफ्ट कर दिया गया। कार्यदायी संस्थाओं की ओर से सुरक्षा के लिए दीवार निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। हालांकि सुरक्षा दीवार भवन निर्माण के दौरान बनी होती तो आज भवन खतरे की जद में नहीं आता। वही अब सुरक्षा दीवार निर्माण में दोगुना खर्च करना पड़ रहा है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज का रेजिडेंट डॉक्टर आवास बारिश और निर्माण काम के खतरे की जद में आ गया। जिनको अल्मोड़ा में डॉक्टरों की आवाज खतरे की जद में शीर्षक से आपके हिंदुस्तान पर समाचार पत्र में से प्रकाशित किया गया था, जिसके बाद डॉक्टरों ने वहां से शिफ्ट कर दिया गया। दरअसल अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में 20 अस्पताल के पास रेजिडेंट हॉस्टल कुछ साल पूर्व बनकर तैयार हुआ, जिसके बाद करीब वर्तमान में 80 से अधिक डॉक्टर निवास कर रहे हैं। वही आवास के पास इन दिनों एक और हॉस्टल का निर्माण कार्य चल रहा है। नव निर्माण के चलते कटान से भू धसाव होने से पूरा भवन को खतरा पैदा हो गया। भवन के लिए बनाई गई सड़क पूरी तरह धंस गई है, जिससे वहां रह रहे डॉक्टरों का खतरा हो गया, जिस कारण डॉक्टर को वहां से शिफ्ट कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज का रेजिडेंट डॉक्टर आवास में निवास करने वाले डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि मामले को लेकर डॉक्टरों ने एसडीएम समेत कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद डॉक्टर को शिफ्ट कर दिया गया। डोल आश्रम में शिव की नगरी जागेश्वर आने वाले समय में कैलाश मानसरोवर यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी जागेश्वर धाम आने का आग्रह किया गया है। यह बात शुक्रवार को अल्मोड़ा जिले के डोल आश्रम स्थित श्री कल्याणी का हिमालय देवस्थानम के वार्षिकोत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने कही। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पूज्य महाराज की सोच के अनुरूप डोल आश्रम धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और शिक्षा के एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। कहा कि डोल क्षेत्र मानस खंड मंदिर मिशन माला के अंग के रूप में विकसित होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 4 धाम यात्रा चलती है, आने वाले समय उसी तरह मानसखंड यात्रा और मानसरोवर यात्रा भी चलेंगी। इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव डोल आश्रम बाबा जागेश्वर धाम होगा। सीएम ने कहा कि यह योजना इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि यह क्षेत्र आने वाले समय में विकसित हो सके। कहा कि मानसखंड के तहत हमारा मास्टर प्लान पूरी तरह तैयार हो गया है, जिसका हम जागेश्वर धाम से शुरुआत करने वाले हैं। सीएम ने मानसखंड झांकी के सभी प्रतिभागियों का इस अवसर पर एक बार फिर धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन स्वामी हरि चैतन्य ने किया। देहरादून दोस्त का जन्मदिन मनाने के लिए चंडीगढ़ से देहरादून आई युवती के साथ टैक्सी चालक ने दुष्कर्म किया। आरोपी का दुष्कर्म के बाद आरोपी युवती का सामान लूटकर फरार हो गया। कलेमन टाउन थाना पुलिस ने एसओजी की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीष कुमार खुशहालीपुर बिहारीगढ़ सहारनपुर का रहने वाला है। डीआईजी देहरादून दिलीप सिंह कुंवर ने कहा कि ब्यूटी पार्लर के काम करने वाली चंडीगढ़ निवासी युवती टर्नर रोड स्थित दोस्त युवक के बर्थडे में शामिल होने के 30 अप्रैल को दून आए थे। 3 मई को बर्थडे पार्टी के बाद दोस्त ने 9:30 बजे उसे शिमला बाईपास पर छोड़ दिया। वहां से युवती आईएसबीटी जाने के लिए एक टैक्सी में बैठ गई। आरोप की युवती ने आईएसबीटी के पास टैक्सी चालक को रुकने के लिए कहा, लेकिन चालक उसे डराकर आशा रोडी के जंगल में ले गया। जंगल में उसने गाड़ी में ही युवती से दुष्कर्म किया। बाद में उसने युवती के साथ मारपीट भी की और उसका पर्स तथा अन्य सामान लेकर चला गया। युवती पूरी रात जंगल में रही। युवती 4 मई को जैसे तैसे वापस देहरादून में दोस्त के घर पहुंची और आपबीती बताई। डीआईजी कुंवर ने कहा कि टैक्सी चालक को उसके घर बिहारीगढ़ से गिरफ्तार। गोपेसर बद्रीनाथ हाईवे हेलंग के पास 12 घंटे बाद खुला। इस दौरान यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शुक्रवार को सुबह 8:25 पर बद्रीनाथ हाईवे को यातायात के लिए सुचारू रूप कर दिया गया। हाईवे खुलने के बाद यात्री बद्री विशाल के दर्शन के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंचे। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी एनके जोशी, जिला सूचना अधिकारी रविंद्र नेगी ने बताया कि बद्रीनाथ हाईवे गुरुवार शाम को पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर आने से बाधित हो गया। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शुक्रवार रात भर और शुक्रवार सुबह तक
हाईवे खोलने के लिए युद्ध स्तर का कार्य किया गया, जिससे शुक्रवार को सुबह हाईवे यातायात के लिए सुचारू रूप से खोला जा सका। मौसम अलर्ट और हाईवे बाधित होने पर यात्रियों को यथास्थान पर सुरक्षित रहकर विश्राम करने की सलाह दी गई थी। इस कार्य में यात्रियों ने भी सहयोग दिया। शुक्रवार को मार्ग खोलने पर यात्रा जारी रखी। शुक्रवार को मौसम अनुकूल रहने के कारण बड़ी संख्या में यात्रियों ने बद्रीनाथ पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि चारों धामों में आने वाले श्रद्धालुओं का उत्तराखंड सरकार और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति स्वागत करती है। यात्रा सुगम बनाया जा रहा है। रुद्रप्रयाग केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग में भैरव कुएर गदेर में हिमस्खलन को काटते हुए रास्ता तैयार कर लिया गया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों की निगरानी की भी यात्रा आवाजाही कर रही है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ के लिए प्रस्थान किया। हालांकि यहां अभी घोड़े खच्चरों की आवाजाही नहीं हो पा रही। DDMA लोक निर्माण द्वारा अब मार्ग को बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते ऊपरी क्षेत्रों में हिमस्खलन का खतरा बना हुआ है। भैरव कुएरी गदेर में ग्लेशियर आने से बीते 2 दिन पूर्व मार्ग बाधित हो गया था, जिसे शुक्रवार को आवाजाही के लिए खोल दिया गया। हालांकि बीते दिन भी तीर्थयात्रियों ने इस स्थान को सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में रास्ता पार किया। शुक्रवार को DDMA लोक निर्माण ने बर्फ हटाकर रास्ता खोल दिया, जबकि पुलिस, SDRF, DDRF, YMF के जवानों की देखरेख में यात्रियों को रास्ता पार कराया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि भैरव और कुएर गदेर में आवाजाही शुरू करा दी गई है। कोटद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मालवीय उद्यान में भाजपा नेताओं की बुद्धि शुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया। शुक्रवार को भाजपा नेता ब्रजभूषण सिंह द्वारा कथित रूप से महिला पहलवान का उत्पीड़न करने, भाजपा सरकार द्वारा उसे संरक्षण प्रदान करने, अंकिता हत्याकांड की CBI जांच न कराने और आदि मांगों को लेकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि भाजपा नेताओं को दोषी और निर्दोष में भी फर्क नहीं आ रहा है। मौके पर कार्यकर्ताओं ने बजरंग बली से भाजपा नेताओं को बुद्धि शुद्धि देने की कामना के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहीं यमकेश्वर में ब्लॉक अध्यक्ष क्रांति करवाण व जिला अध्यक्ष विनोद डबराल व रिखाणी खल में ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद रावत के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान पूर्व सचिव परवेश रावत, गुड्डू चौहान, अमित राज, अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कालसी उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य और औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने कहा कि कालसी स्थित राष्ट्रीय धरोहर अशोक शिलालेख को बौद्ध पर्यटन सर्किट से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि विश्व पर्यटन के मानचित्र पर कालसी का नाम स्वर्णिम अक्षरों से अंकित हो सके। उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर धर्मशाला आने जाने वाले यात्री कालसी भी आना शुरू करेंगे, जिससे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा, लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से वार्ता कर सहयोग देने की गुजारिश की जाएगी। यह बात उन्होंने शुक्रवार को कालसी में अशोक शिलालेख की परिक्रमा करने के दौरान कही। मेला समिति के महासचिव यशपाल सैनी ने कहा कि सम्राट अशोक का नाम इतिहास में युग प्रवर्तक और शांति दूत के रूप में लिया जाता है। कहा कि युद्ध की विभिक्षा से दुखी होकर मौत धर्म अपनाने वाले अशोक ने वर्तमान विश्व को सीख देनी चाहिए, जिसे विश्व बंधुत्व की मूर्त रूप से ले सके और विश्व में शांति स्थापित हो सके। अध्यक्ष जगदीश कुशवाहा ने कहा कि सम्राट अशोक का जीवन युद्ध के बाद परिवर्तन हो गया था।